तो मार्वल के पिछले पेजेस में हमने अपने फेवरेट सुपर हीरोज देखे, लेकिन अब हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पेज 4 में कुछ नए एवेंजर्स को देखेंगे। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, मल्टीवर्स के दरवाजे खुल रहे हैं और बहुत से नए सुपर हीरोज की एंट्री हो रही है। और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन एवेंजर्स की जो हमें मार्वल की न्यू मूवीज में दिखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक बात जानना जरूरी है कि मैं शैंग-ची, स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स एंड एटर्नल्स को यहाँ पे ऐड नहीं करने वाला, क्योंकि इन तीनों चीजों को हम एमसीयू में देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने शैंग-ची एक नया सुपर हीरो देखा एमसीयू में, एटर्नल्स की पूरी टीम देखी, एंड स्पाइडरमैन नो वे होम में एंड्रू, टोवे और यहाँ तक कि वेनम को देखा, एंड मेरे पर्सनल फेवरेट डेयरडेविल को भी देखा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन सुपर हीरोज की बात नहीं करने वाले जो मूवी में हमें पहले ही दिख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम उन सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं जो हमें अपकमिंग मूवीज में दिख सकते हैं। इसके ऊपर ये एक रैंकिंग वीडियो नहीं, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि एक रैंकिंग वीडियो है तो ये उससे अलग है। तो यहाँ फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो अब बिना किसी देरी के हम देख लेते हैं उन एवेंजर्स को जो हमें अपकमिंग मूवीज में दिखने वाले हैं। नंबर 1, घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वन ऑफ द बेस्ट, पावरफुल एंड मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है, जिसकी पावर का कोई लिमिट नहीं। घोस्ट राइडर की पावर किस लेवल तक है इसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं, और र्यूमर्स हैं कि हमें यह कैरेक्टर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिख सकता है। हमने इस कैरेक्टर की ऑलरेडी सोनी की तरफ से 2 मूवीज देखी, घोस्ट राइडर एंड घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस, एंड ये कैरेक्टर ऐसा है जिसके ओरिजिन के बारे में भी हम सबको पता है, इसलिए मैं इस पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हमने घोस्ट राइडर की एक सीरीज एजेंट ऑफ शील्ड भी देखी है, बट उसमें घोस्ट राइडर था रूबी राइस, ना कि जॉनी ब्लेज। इसके ऊपर ये रूमर्स है कि हमें ये कैरेक्टर शायद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाला है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बहुत से फैंस ने इतने कैरेक्टर्स को एक्सपेक्ट कर लिया है कि अगर कोई पीछे से अब ये कहता है कि इस मूवी में बैटमैन एंड सुपरमैन है तो तब भी सुपर फैंस ये मान लेंगे। लेकिन तब भी अगर हमें ये कैरेक्टर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बाय चांस नहीं भी दिखता है तो हो सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नेक्स्ट मूवीज में हमें ये कैरेक्टर पक्का दिखे, और हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम अपने घोस्ट राइडर पे एक सेपरेट मूवी देखें। नंबर 2, माइटी थॉर। तो जेन फोस्टन को तो हम लोग जानते ही हैं, जिसे हमने थॉर की बहुत सी मूवीज में देखा, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ जेन फोस्टन को देखा है, ना कि माइटी थॉर को। लेकिन ये कैरेक्टर हमें दिखने वाली है थॉर लव एंड थंडर में, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर के डायरेक्टर टीका वाइटिटी ने ये खुद कंफर्म किया है कि थॉर लव एंड थंडर का लव वर्ड एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है जेन के माइटी थॉर बनने को। इसके ऊपर इन्होंने कॉमिक कॉन के दौरान नटालिया पोर्टमैन, जेन फोस्टन की एक्ट्रेस को खुद म्योनिर दिया, जो बात ये कंफर्म करती है कि हमें इस मूवी में दिखने वाली है माइटी थॉर। और अगर हम कॉमिक की बात करते हैं तो कॉमिक में जब थॉर अनवर्दी हुआ था तो उसके बाद म्योनिर को लिफ्ट किया था जेन फोस्टन ने, एंड जिसके बाद वो बनी माइटी थॉर। और हो सकता है हमें मूवीज में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले। और वैसे भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब एक नए एवेंजर्स टीम को फॉर्म कर रहा है, तो न्यू एवेंजर्स का पार्ट हो सकती है माइटी थॉर। नंबर 3, हरक्यूलिस। तो हो सकता है कि गॉड ऑफ स्ट्रेंथ यानी हरक्यूलिस हमें मार्वल की अपकमिंग मूवीज में दिखे, और अपकमिंग क्या हो सकता है हमें ये दिखे थॉर लव एंड थंडर में ही, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड से ये रूमर्स आए हैं कि इस मूवी में हरक्यूलिस भी है, क्योंकि इस मूवी का जो विलन है वो है गॉड द गॉड बूचर, जिसका काम है गॉड्स को हंट करना। तो हो सकता है हमें इस मूवी में थॉर और इसके अलावा और भी बहुत से गॉड्स दिखें, इसलिए बहुत सी ऐसी कंफर्मेशन आ रही है कि शायद हमें इस मूवी में हरक्यूलिस देखने को मिले। और हरक्यूलिस कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं, खुद गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है, जिसकी पावर हल्क एंड थॉर के लेवल की है, एंड ये भी हल्क एंड थॉर की ही तरह मार्वल के नेक्स्ट फेजेस का एक पावर हाउस बन सकता है। नंबर 4, मून नाइट। तो मून नाइट मार्वल का वो कैरेक्टर है जो एक्चुअली में बैटमैन से इंस्पायर्ड है। इस कैरेक्टर की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बैटमैन से रिसेंबल करती हैं। इसके ऊपर इसका ओरिजिन भी एकदम सिंपल है। तो एक्चुअली में मून नाइट होता है मार्क स्पेक्टर, जो एक बार एक इजिप्शियन मिशन में होता है, लेकिन उस इजिप्शियन मिशन में उसके अपने ही लोग उसे धोखा दे देते हैं, एंड उस घायल मार्क स्पेक्टर को फिर बाद में वहाँ के ड्राइवर या आपको इजिप्शियन पीपल ले जाते हैं, और वो उसे रखते हैं कॉन्शू यानी उनके मून गॉड के सामने।
एंड उस गॉड की पावर की ही वजह से उसे उसकी लाइफ वापस मिल जाती है एंड देन वो बन जाता है मून नाइट। एंड अब तक तो मून नाइट सीरीज का ट्रेलर भी आ चुका है और अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे ये ट्रेलर बहुत ही पसंद आया, क्योंकि इस ट्रेलर को देख के ऐसा लग रहा है कि हमें मून नाइट का एक परफेक्ट ओरिजिन एंड एक परफेक्ट मून नाइट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के एक्टर ऑस्कर इसैक। हो सकता है ये कोई मार्वल की घोस्ट सीरीज हो या इससे भी कमाल की, और ऊपर से हम मार्वल से जितना एक्सपेक्ट करते हैं मार्वल उसका 100 गुना ही देती है। एंड मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे ऐसे डार्क टोन में फाइट करना या ऐसी वेब सीरीज या मूवीज बहुत पसंद आती है एंड इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल है डेयरडेविल। और अगर मून नाइट की सीरीज भी वैसी होती है तो ये सीरीज बहुत ही औसम होने वाली है। नंबर 5, शी हल्क। तो शी हल्क भी हल्क की ही तरह एक बहुत पावरफुल सुपर हीरो है जिसका रियल नाम होता है जेनिफर। एंड जेनिफर ब्रूस बैनर यानी अपने हल्क की कजन होती है, लेकिन एक एक्सीडेंट के दौरान ब्रूस को जेनिफर को उसका ब्लड देना पड़ता है एंड उसी इंसिडेंट के बाद वो बनती है शी हल्क। और वैसे भी मार्वल वालों ने शी हल्क की एक ऑफिशियल सीरीज अनाउंस कर दी है जिसमें हमें शी हल्क को दिखाया जाएगा एंड हो सकता है हमें उस मूवी में ये भी दिखाया जाए कि ब्रूस बैनर एक्चुअली में शैंग-ची मूवी में ब्रूस बैनर कैसे है, क्योंकि हमने एंड गेम में देखा था तो उस टाइम वो हल्क था, लेकिन शैंग-ची के मोस्ट क्रेडिट सीन में वो फिर से ब्रूस बैनर बन चुका है। एंड हो सकता है कि हमें फिर ये कैरेक्टर न्यू अवेंजर्स में भी दिखे, क्योंकि हमारे पुराने सुपर हीरोज को रिप्लेस किया जा रहा है न्यू अवेंजर्स से। फॉर एग्जाम्पल अभी न्यू कैप्टन अमेरिका है फैल्कन एंड हमें न्यू पावर हाउस मिल सकती है शी हल्क। लेकिन उससे पहले आप गेम खेल खेल के थक जाओगे, लेकिन विंजो पर गेम्स खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे है क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर, शीप बैटल जैसी 100 से भी ज्यादा एक्साइटेड गेम्स। मतलब जैसे स्किल्स वैसे गेम्स, तो खेलो और जीतो लाखों तक के रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। और सिर्फ गेमिंग ही नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसफल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार और गाना जैसे बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन भी। और इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना, और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रीक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और बिगली जैकपॉट अप टू 25 लाख। अब विंजो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं, विंजो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 6, नोवा। तो नोवा भी मार्वल कॉमिक्स का एक पावरफुल एंड पॉपुलर सुपर हीरो है। तो अगर हम इसके ओरिजिन की ओर देखते हैं तो रिचर्ड यानी नोवा जेंडार में रहता था, लेकिन जेंडार तबाह होने के बाद वो लास्ट नोवा कॉप बचा था। तो इसी की वजह से जेंडार का सुप्रीम इंटेलिजेंस उसके हेलमेट में ट्रांसफर हो जाता है एंड वो बन जाता है नोवा। एंड हमने मूवीज में भी देखा कि जेंडार को थैनोस ने तबाह किया है, तो हो सकता है कि इसकी स्टोरी भी एक अच्छी तरह से मूवी में प्लान हो एंड नोवा का भी हमें एक सही ओरिजिन देखने को मिले। लेकिन ये थ्योरी गलत भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि नोवा बने उल्टी बाल्टी यानी सैम अलेक्जेंडर। अब हो सकता है कि जेंडार में कोई भी ना बचा हो, जिसकी वजह से जेंडार का सुप्रीम इंटेलिजेंट ऑलरेडी गया हो नोवा के एलिमेंट में यानी सैम अलेक्जेंडर के एलिमेंट में। अब जिन लोगों को सैम अलेक्जेंडर के बारे में नहीं पता है, तो ये एक ऐसा नोवा है जो अर्थ से बिलोंग करता है। एंड अगर ये अर्थ से बिलोंग करता है एंड अगर जेंडार में कोई भी जिंदा ना बचा हो, तो ऑटोमेटिकली जो जेंडार का सुप्रीम इंटेलिजेंस है वो सैम अलेक्जेंडर के एलिमेंट में ही रहेगा, यानी वो सैम अलेक्जेंडर के एलिमेंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा, जिस वजह से न्यू नोवा बनेगा सैम अलेक्जेंडर। और अगर मैं पर्सनली कहूँ तो सैम अलेक्जेंडर का ज्यादा चांस है एज कम्पेयर टू रिचर्ड, क्योंकि सैम अलेक्जेंडर एक यंग बंदा है एंड इसके ऊपर ये न्यू अवेंजर्स का भी पार्ट बन सकता है। और वैसे भी मार्वल वाले अपनी हर एक चीज को एकदम परफेक्ट रखते हैं, तो आई थिंक कि मार्वल वाले सैम अलेक्जेंडर को चुनेंगे ना कि रिचर्ड को, जिस वजह से हो सकता है कि हमें नोवा भी आने वाली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज में देखने को मिले। नंबर 7, ब्लेड। तो ब्लेड मार्वल कॉमिक का एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वेल नोन कैरेक्टर है, जिसके बारे में हर कोई जानता है। अगर आप कॉमिक फैन हो तो आप ब्लेड को जानते ही होंगे। ब्लेड बहुत पॉपुलर है, जिसकी वजह से ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से पहले ही इसके ऊपर एक ट्रिलॉजी बन चुकी है। ब्लेड की तीनों मूवी सचमुच बहुत कमाल की थी। ब्लेड मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जो वैम्पायर एंड डिफरेंट क्रिएचर से लड़ता है, एंड हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी हमें ब्लेड का कैरेक्टर इसी तरह से दिखे। एंड वैसे भी मार्वल वालों ने ब्लेड के ऊपर एक मूवी अनाउंस कर दिया है, जिसमें हमें ब्लेड के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। एंड अगेन ब्लेड के कैरेक्टर को मार्शन हाली ही प्ले करने वाले हैं, जिन्होंने 90s के टाइम में ब्लेड के कैरेक्टर्स को प्ले किया। यानी ये मूवी कितनी औसम हो सकती है, हम ये बात सोच ही सकते हैं। एंड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि शायद मार्वल वाले मिडनाइट सन, जो कि मार्वल की उनकी एक बहुत पावरफुल टीम है, उसे हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लाए। एंड इस मिडनाइट सन टीम का हिस्सा है डॉक्टर स्ट्रेंज, घोस्ट राइडर, ब्लेड, मून नाइट, डेयरडेविल एंड पुनिशर। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं
तो मून नाइट भी एमसीयू में आने वाला है, शायद घोस्ट राइडर को भी ये लाए, डॉक्टर स्ट्रेंज पहले से है, ब्लेड को भी लाने वाले हैं। इसके ऊपर डेयरडेविल को तो हमने देख ही लिया, अब बारी आती है सिर्फ पुनिशर की। और अगर ये सब कैरेक्टर एक साथ हमें देखने को मिलते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो उसका तो मजा ही अलग होने वाला है। नंबर 8, एडम वॉरलॉक। तो जैसा कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा कि एडम वॉरलॉक को एक्चुअली में बनाया जा रहा है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के लिए, लेकिन शायद ये गार्डियंस को डिस्ट्रॉय ना करे बल्कि उनके साथ ही चल जाए। एंड ये सब बातें तो हमें पता चलेगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। लेकिन एडम वॉरलॉक एक्चुअली में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है जिसकी पावर कॉस्मिक स्केल लेवल तक है। एंड मूवी में हमें यही बात देखनी है कि एक्चुअली में ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को किस तरह ज्वाइन करता है। एंड ये बात देखना बहुत अमेजिंग होगी क्योंकि हो सकता है पहले ये गार्डियंस के ऊपर अटैक करे देन ये गार्डियंस को ही ज्वाइन कर ले। और ये सब बातें तो हमें पता चलेगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। तो तब तक इस मूवी का वेट करते हैं एंड एडम वॉरलॉक का भी। नंबर 9, आयरन हर्ट। तो मार्वल वालों ने आयरन हर्ट के बारे में भी अनाउंसमेंट दी है जिसमें इन्होंने बताया है कि आयरन हर्ट सीरीज को भी ये जल्द लाने वाले हैं। अब आयरन हर्ट एक्चुअली में हिली विलियम्स नाम की एक लड़की होती है जो आयरन मैन की तरह सूट पहनती है, यानी उसे रेप्लिकेट करती है। इसके ऊपर हो सकता है कि यही वो कैरेक्टर हो जो टोनी के लेगेसी को आगे कंटिन्यू करे। एंड बहुत से रूमर्स ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि हमें अपना टोनी स्टार्क इस सीरीज में दिखे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। और अगर ऐसा होता है तो सचमुच मजा आने वाला है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछते हो कि ऐसा होगा या नहीं होगा तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि देखो हम सब सुपर फैंस का काम होता है रूमर्स फैलाना एंड इसीलिए हमने बहुत सी नई रूमर्स फैलाई हैं। लेकिन अगर सच बोलूं तो अगर मार्वल वालों को रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूम में भी दिखाना हो तो उसके लिए भी उन्हें रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बहुत पैसे देने पड़ेंगे। एंड देखो यार पैसों का चक्कर है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर अब आने वाले हैं, बिल्कुल नहीं आएगा आयरन मैन, बस खत्म। लेकिन हाँ शायद हमें इस मूवी में हार्ली किनर जो हमें आयरन मैन 3 में दिखा एंड मॉर्गन स्टार्क जो कि कुछ टोनी स्टार्क की बेटी है वो भी दिखे। इसके ऊपर बहुत से रूमर्स ये भी बोलते हैं कि ये सीरीज आर्मर वॉर यानी वॉर मशीन की आर्मर वॉर सीरीज से लिंक्ड होने वाली है। और अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन देखो पहली बात हमारे लगने से कुछ नहीं होता, जो होगा वो होके रहेगा। अब देखते हैं कि आयरन हर्ट सीरीज में हमें क्या क्या देखने को मिलता है एंड मार्वल वालों ने हमारे लिए क्या क्या सरप्राइज रखे हैं। नंबर 10, फैंटास्टिक 4। तो देखो मार्वल एंड सोनी के राइट्स का चक्कर अब खत्म हो चुका है, तो अब हमें फैंटास्टिक 4 भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखने वाली है। एंड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने ये बात खुद कंफर्म की है। तो फैंटास्टिक 4 के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये 4 लोगों की एक टीम है जिसमें इनविजिबल वुमन, मिस्टर फैंटास्टिक, द थिंग एंड ह्यूमन टॉर्च है। एंड हम फैंटास्टिक 4 को 2 मूवीज में देख चुके हैं, जहाँ पे दूसरी वाली मूवी ने तो पूरा मतलब समझ रहे हो। लेकिन फैंटास्टिक 4 एंड द राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर मूवी थोड़ी ठीक थी। एंड हो सकता है कि फैंटास्टिक 4 के साथ साथ इनके बाकी कैरेक्टर्स भी हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखे, फॉर एग्जांपल डॉक्टर डूम, सिल्वर सर्फर या गैलेक्टस। और अगर ये सब कैरेक्टर भी हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखते हैं तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मजा बढ़ने वाला है। नंबर 11, मिस मार्वल। तो मिस मार्वल साउथ एशियन ओरिजिन की एक पहली ऐसी सुपर हीरो है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ज्वाइन करने वाली है। कॉमिक में ये कैरेक्टर अभी न्यू कैरेक्टर है जिसके पास इलास्टिक पावर्स हैं एंड ये कैप्टन मार्वल की एक बहुत बड़ी फैन गर्ल भी है। एंड मिस मार्वल का रोल प्ले करने वाली है कमला खान, यानी हो सकता है कि हमें इंडिया के भी बहुत से कैरेक्टर्स इस मूवी में देखने को मिले। अब मिस मार्वल के ऊपर मार्वल वालों ने 2 प्रोजेक्ट को शेयर कर दिया है, ये अनाउंस कर दिया है। पहला तो मिस मार्वल का खुद की एक सीरीज है मिस मार्वल एंड सेकंड द मार्वल्स। तो मिस मार्वल सीरीज में तो शायद हमें इस कैरेक्टर का ओरिजिन या इसकी स्टोरी देखने को मिले, लेकिन द मार्वल सीरीज में ये कैरेक्टर हमें कैप्टन मार्वल के साथ टीम अप करते हुए दिख सकती है। तो या हो सकता है कि ये सब कैरेक्टर्स हमें मार्वल के नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट मूवी में देखने को मिले। एंड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शैंग-ची एंड इसके अलावा एटर्नल्स एंड स्पाइडरमैन नो वे होम्स के किसी भी कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, क्योंकि उनकी मूवीज हम ऑलरेडी MCU में अब देख चुके हैं। लेकिन जो भी कैरेक्टर्स मैंने ऐड किए हैं उनमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। एंड आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किस कैरेक्टर को देखने में हो ये भी हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। अगर मैं पर्सनल कहूँ तो मुझे इन सब कैरेक्टर्स का इंतजार है, लेकिन जिन कैरेक्टर्स का सबसे ज़्यादा इंतजार है वो है घोस्ट राइडर एंड ब्लेड। तो या आपको किस कैरेक्टर का इंतजार है आप हमें कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर मुझसे कोई कैरेक्टर मिस हो गया है एंड वीडियो में अगर कुछ बात मिस हो गई है तो वो बात भी हमें कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना।
तो यार ये था एक कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने मार्वल्स के उन कैरेक्टर्स की बात की जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नेक्स्ट फेसेस या नेक्स्ट मूवीज में आ सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 assistant assembled।